हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं आज के एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। अंग्रेजी वाक्य के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट या कर्ता, जिसके बारे में हम उस वाक्य के द्वारा बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एंकर वर्ड, जो ये दर्शाता है कि मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा हूँ, उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसका स्वामित्व या अधिकार बता रहा हूँ, या वो क्या क्रिया कर रहा है इसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूँ। और तीसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट, जो कि होता है बचा हुआ सेंटेंस। अभी हम अगर पूरा वाक्य ले तो पूरे वाक्य में छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर ही पूरा वाक्य बनता है। इन छोटे छोटे हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो काम करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ढूंढने में एकदम आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम इन्हें ढूंढ नहीं पाए तो मन की हिंदी को जब कभी अंग्रेजी में लिखेंगे तब गलती होनी स्वाभाविक है। इंग्लिश में 75 से 80 प्रेपोजिशंस है, लेकिन जिनका उपयोग बहुत कॉमनली होता है वो 40-45 से ज़्यादा नहीं है। अभी इनको याद कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स, हम प्रेपोजिशंस को रटेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस के द्वारा ही खुद को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेपोजिशन का अर्थ क्या है। हम इस मेथड को कहेंगे लर्निंग बाय डिस्कवरी। मतलब हम खुद खोज लगाएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, और जब खुद खोज लगाते हैं तब वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो लर्निंग बाय डिस्कवरी इस मेथड से आज के दिन के कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैच द कॉलम्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश और राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको कुछ समय दिया जाएगा। आपको लेफ्ट और राइट के सही वाक्यों को जोड़ना है, और उसके बाद जो प्रेपोजिशंस सामने है उनका अर्थ क्या होगा ये आपको खोज लगाना है। तो शुरू करते हैं लर्निंग बाय डिस्कवरी सेट 1 प्रेपोजिशंस। कॉलम ए, अबाउट द बिल्डिंग, अंडर द टेबल, ओवर माय हाउस, ऑन टॉप ऑफ द ट्री। कॉलम बी, टेबल के नीचे, मेरे घर के ऊपर से, पेड़ के ऊपर, और चौथा बिल्डिंग के ऊपर। आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ। राइट साइड के वाक्यों को लेफ्ट साइड के वाक्यों से आपको जोड़ना है, और उसके पश्चात इन 4 प्रेपोजिशंस का आपको अर्थ खोजना है। अबाव, अंडर, ओवर और ऑन टॉप ऑफ। अबाव ऊपर, अंडर नीचे, ओवर ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ ऊपर। नेक्स्ट सेट, कॉलम ए, इनसाइड द पॉट, आउटसाइड द हाउस। कॉलम बी, घर के बाहर, मटके के भीतर या मटके के अंदर। आपको इनसाइड और आउटसाइड ये 2 प्रेपोजिशंस का क्या अर्थ होता है ये खोज के बताना है। इनसाइड के भीतर, आउटसाइड के बाहर। सेट 3, कॉलम ए, फॉर हिज मदर, सेकेंड, फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज। नेक्स्ट, फ्रॉम माई स्कूल। कॉलम बी, गांव का पहला व्यक्ति, सेकेंड, मेरे स्कूल से। थर्ड, उसके माँ के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के वाक्यों को राइट हैंड साइड के वाक्यों के साथ जोड़कर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ आपको बताना है। फॉर, ऑफ, फ्रॉम। सही उत्तरों के आधार पर मेरे जवाब है फॉर के लिए, ऑफ का, और फ्रॉम से। आज के सेशन का आखिरी सेट लेते हैं। कॉलम ए, बिटवीन जून एंड दिसंबर। नेक्स्ट, सिंस 1990। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेनी सीजन। नेक्स्ट, इन बिटवीन माई लेक्चर्स। कॉलम बी, बरसात के मौसम के दौरान या फिर बरसात के मौसम में।
मेरे लेक्चर्स के बीच में 1990 से लेकर जून और दिसंबर के बीच लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ जोड़ना है। जोड़ने के पश्चात आपके उत्तरों के आधार पर आपको प्रेपोजिशंस का अर्थ ढूंढना है। बिटवीन बीच में, सिंस से या से लेकर, ड्यूरिंग दौरान, इन बिटवीन के बीच में। तो ये थी लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड, जहाँ पे मैंने आपको मैच द कॉलम्स दिए, लेकिन आपने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्रेपोजिशन के आधार पर नहीं जोड़ा, शब्दों के आधार पर जोड़ा। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पर टेबल है तो राइट हैंड साइड के टेबल या मेज़ इस शब्द से आपने जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हाउस है तो राइट हैंड साइड में आपने घर इस शब्द से जोड़ दिया। तो आपने अपनी शब्द संपत्ति के आधार पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ा, और जब आपके उत्तर सही आए तो फिर आपने सोचा अगर मेरे मैच द कॉलम सही है तो फिर इन प्रेपोजिशंस का अर्थ क्या होगा। इन प्रेपोजिशंस के जो अर्थ है ये आपने खुद ने खोजे हैं। खोजना यानी डिस्कवरी, तो खोज के आपने खुद पढ़े, इसलिए लर्निंग बाय डिस्कवरी। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।